हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। आज मैं बात करने वाला हूँ क्लास 12th एग्जामिनेशन 2021 के बारे में। मैं बात कर रहा हूँ सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम के बारे में बताने वाला हूँ। जैसे कि स्टूडेंट को पता होगा कि बोर्ड एग्ज़ाम 2021 देश भर में अभी तक कहीं पॉसिबल नहीं हो पाया, एक्सेप्ट दो राज्यों को छोड़कर, बिहार और केरल को छोड़कर किसी भी राज्य में 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं ऑर्गेनाइज नहीं हो पाए। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कोविड-19, कोरोना वायरस के बारे में स्टूडेंट जानते होंगे। इनकी दूसरी लहर देश भर में जारी है, जिसके चलते लॉकडाउन का पालन हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो हो रहा है, जिसके चलते और इस महामारी का जो प्रकोप है बहुत ही पिक पर है। इसके चलते बोर्ड परीक्षाओं को पोस्टपोन किया गया है, स्थगित कर दिया गया था। अब इनकी समीक्षा बैठक होने वाली है 1 जून को। सीबीएसई समीक्षा बैठक करने वाली है। उसमें ये डिसीजन लिया जाएगा कि क्या परिस्थितियां अनुकूल हुआ है या नहीं हुआ है, क्या हो सकते हैं आगे, पॉसिबिलिटी है 1 महीने में हो सकता है या 1.5 महीने में हो सकता है। इन चीज़ों के बारे में देखा जाएगा, पूरी चीज़ों को समीक्षा किया जाएगा। विशिष्ट अधिकारियों का जो होगा पूरा बैठक होगा, जो केंद्रीय मंत्री भी होते हैं, इन चीज़ों के बारे में सारा डिस्कशन करेंगे। उसके बाद ही कोई निर्णय आ पाएगा। सुप्रीम कोर्ट भी इसमें बहुत बड़ा मैटर प्ले करेगा। जानते हैं कि क्या है पूरा मैटर। क्या रद्द होगी 12वीं की परीक्षा, पूरा कैंसलाइजेशन होगा क्या एग्ज़ाम, कब आएंगे 10वीं के परिणाम, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। सीबीएसई कोविड-19 की स्थिति का भी क्या कर रही है, आकलन कर रही है। 1 जून को 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर समीक्षा बैठक होने वाला है। सीबीएसई के विशिष्ट अधिकारियों जो भी होते हैं, टीचर संघ, समाज को विशिष्ट लोग होते हैं, इन चीज़ों के बारे में पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। केंद्रीय जो मंत्री है रमेश पोखरियाल जी, वो उनसे बोला जा रहा है कि रद्द नहीं करना है, बोर्ड परीक्षाओं को आयोजित करने का आग्रह किया गया है। ये उन लोगों ने हाइपोथेटिकल बात कही है, आगे देखा जाएगा, समीक्षा किया जाएगा, तभी इन चीज़ों के बारे में आप अनुमान लगा पाएंगे। आपको बता दें कि कक्षा 12वीं की सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं 4 मई से शुरू होकर 14 जून तक चलने वाली थी। 18 मई को सीबीएसई कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई। केरल के एक शिक्षक टोनी जोसेफ ने अपनी याचिका में कहा कि परीक्षाएं रद्द करना एक अनुचित निर्णय होगा। उनका भी कथन, स्टेटमेंट राइट है, अपनी जगह पर सबकी अपनी ओपिनियन होती है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि एग्ज़ाम को रद्द कर दिया जाए, अनुचित निर्णय होगा, सिर्फ यही कहा या टोनी जोसेफ जी ने। तो याचिका में कहा गया कि 12वीं की परीक्षाएं एक छात्र जीवन का एक महत्वपूर्ण अभिन्न अंग होता है, उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए महत्वपूर्ण है। तो टोनी जोसेफ जी ने कोई गलत बात यहाँ पर कहा नहीं है, उसने हाइपोथेटिकल जो बात है वो क्लियर रखा है। यहाँ पर इनमें दोष करना आपके लिए अनुचित होगा। उन्होंने एग्ज़ाम को कैंसिल करने के बारे में नहीं कहा है, उसने अपनी एक ओपिनियन रखा है, अपने बारे में बताया गया है। पिछले हफ्ते शीर्ष अदालत में एक और याचिका सीबीएसई और काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन द्वारा आयोजित कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने की प्रार्थना की गई थी। इसने एक निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर ऑब्जेक्टिव मैथोलॉजिकल के माध्यम से छात्रों का मूल्यांकन का सुझाव दिया था। याचिका दायर हुआ है, सब अपने अपने मत रख रहे हैं, लेकिन इनका जो आखिरी कॉल होगा सुप्रीम कोर्ट होगा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोविड-19 से आप लोग विश कीजिए कि ये जल्दी दूर हो जाए और हमें भी इस परेशानी से दूर हो जाए, क्योंकि आशा की किरण आप लोगों को दिखेगा ज़रूर। अगर आप मन पर अपने विश्वास रखते हो, किसी को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, अपने मन के ऊपर आपको
रखना है। जो भी चीज़ें हैं अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइंस है आप लोग घर में रहते हुए उनको फॉलो कीजिए। और बता देता हूँ कि सीबीएसई जो डिसीजन लेगा इस पर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि सबकी अपनी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है और ऑर्गेनाइजेशन अपने आधार पर तर्क करती है, लेकिन डिसीजन मैटर करेगा, इम्पैक्ट करेगा, थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन सारा मैटर आपको क्लियर है कि सबकी अपनी अपनी एक बॉडी होती है और अपनी बॉडी के अंतर्गत ही वर्क करती है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि उनको क्या करना है, क्या आगे पॉसिबल हो सकता है या नहीं हो सकता है। याचिका दायर करना कोई गलत नहीं है, सबका अपना अपना एक मत होता है। हम भी जानते हैं कि परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, सीबीएसई को अन्य मेथड की ओर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सीबीएसई को इंडिया लेवल पर एग्ज़ाम को कराना होता है, उसको वेस्ट बंगाल में भी पेपर कराना है, मुंबई में भी पेपर कराना है, बेंगलुरु में भी पेपर कराना है। उनको हर स्टेट पर 29 स्टेट है, 7 केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर एग्ज़ाम को कंडक्ट करना है, उनके लिए एक मुश्किल टास्क है। तो इस टास्क के लिए अब सुप्रीम कोर्ट और सीबीएसई बोर्ड को भी निर्णय ले लेना चाहिए कि उनको आगे क्या करना है। इसका मेथडोलॉजिकल मेथड ही मुझे सही लगता है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स के थ्रू बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब यर चैनल, थैंक यू। और कोई भी चीज़ों को मत गलत नहीं है, आप किस दृष्टिकोण से लेते हैं ये सबसे बड़ा मैटर करता है। थैंक यू।